दुनिया में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, सैफिन साहब आपके सामने। जुडिशरी का एग्जाम होता है। पूरी दुनिया में कहीं भी लेजिस्लेचर के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए किसी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राजशाही है, किंगशिप वो समझदारी पे डिपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। अकबर, अब जो भी दिल्ली में बैठेगा उसको गुजरात जाना है। सैफिन साहब गुजरात से हैं हमारे, और गुजरात कनेक्ट करता है हिंदुस्तान को कहां से? सेंट्रल एशिया से, ईरान से। गुजरात हमको कनेक्ट करता है कहां से? वेस्ट एशिया से, सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया का पुराना नाम है हिजाज। तो दिल्ली के आदमी को गुजरात जाना है, अब जाएगा किधर से? राजस्थान हो गए। राजस्थान क्या है? डेजर्ट। और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, नेचर, वो उसकी ज्योग्राफी से इंफ्लुएंस होती है। जैसे यूपी बिहार का आदमी थोड़ा सा दिमाग से बहुत तेज होगा, काम कम करेगा, फर्टाइल जमीन है, बड़े अब तोहफे दिए मालिक ने, काम करना ही नहीं। लेकिन राजस्थान का आदमी से 10 किलोमीटर से पानी लेकर आना है, फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होगा वो। तो जब फिजिकली स्ट्रांग होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। अब आपकी हाइट 6 फीट है और आपका वेट है 200 केजी, और आप रेलवे का टिकट खरीदने गए, स्टेशन पे लाइन लगी है, मेरे जैसे 4-4 फीट के लोग खड़े हैं 20-20 केजी के। अब आप सबसे आगे जाके खड़े हो गए, क्योंकि आपकी हाइट तो 6.5 फीट और वेट 200 केजी। आप आगे जाके खड़े हो गए। अब हम लोग पीछे खड़े हो गए, सर झुका के बुदबुदा रहे हैं कि भाई साहब दुनिया में कोई कानून नहीं, बदतमीजी देखिए आगे जाके। अब हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ने बोला और मारा इसने और पीछे से कोई नहीं बोला तो हम तो गए। राजस्थान जो है ना, अफगानिस्तान, पठार अफगानी बॉर्न वॉरियर, अमेरिका ने सर झुका दिया तालिबान के सामने। अभी की घटना आपने 6-7 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। अफगानियों को हरा ही नहीं पाया। क्यों? नेचर से लड़ते, टेरेन, ज्योग्राफी। दक्कन जहां बैठे हो, पूना, मुगल, मराठों को हरा ही नहीं पाए, टेरेन। वो यूपी बिहार का सिपाही यहां आता था, अब वो प्लेन का रहने वाला आदमी, और यहां की ज्योग्राफी बड़ी डिफरेंट, टफ। अब वो मराठी निकला पहाड़ के बीच से, एक हाथ मारा यूपी के आदमी को, फिर पहाड़ के अंदर। अब वो यूपी का आदमी ढूंढ रहा है कि भैया कहां गया। वो यूपी की फौज यहां लड़ नहीं पाई। सवाल ताकत का नहीं था, सवाल ज्योग्राफी का है। अब अकबर को गुजरात जाना है, अब बीच में राजस्थान, और राजपूत तलवार लेके खड़े हैं कि पहले हमसे लड़ो। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि यार क्या चाहिए इनको, ये क्यों परेशान करते भाई? बोले सरकार इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको 2 चीज चाहिए। एक इज्जत चाहिए, इज्जत, सम्मान। हाँ बोले दे दो, बोरे में भर के दे दो, बोरा ले आओ, खूब सम्मान भर के दे दो। भाई सम्मान किसी को देने में कौन सा पैसा खर्चा होता है? और दुनिया में लोग वो काम करते भी डरते जिसमें पैसा नहीं खर्चा होता। सम्मान का दे दो, सम्मान। बोला दूसरा क्या चाहिए? बोले दूसरा साहब ये लड़ना चाहते हैं। अरे बोले बहुत अच्छा यार, इनको अपॉइंट करो, गवर्नर बनाओ काबुल का। तो मान सिंह कहां के गवर्नर? काबुल के। अब एक खतरनाक अफगानी और दूसरा खतरनाक राजपूत, दोनों लड़ रहे हैं। अकबर दरबार में बैठा हुआ है, अनारकली डांस कर रही, बहारें आज पैगामे मोहब्बत लेके आई। इसको बोलते हैं समझ। इसको बोलते हैं समझ। और जिसको भी मालिक ने समझदारी दी, ईमान दिया,
उसको तो उसने पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। तो पंडित महेश दास अकबर के दरबार में आए, बाद में बीरबल बने। तो अकबर के दरबारियों को बहुत बुरा लगा, कह रहे हम लोग शाही खानदान के लोग, ये आम आदमी इसको कहां से उठा लाए, ये नहीं बैठेगा दरबार में। आज तो कंपटीशन है ना, आज तो डेमोक्रेसी है, कंपटीशन है, आप कहीं से भी हो, डेमोक्रेसी कहती है टैलेंट है आगे आओ। आपने कहा साहब हम महाराष्ट्र से, हम बिहार से, अरे उसने कहा ये सब मत बोलो, टैलेंट है, सैफिन हसन हो, हाँ आगे आओ, नहीं है पीछे हो जाओ। ये मत बताओ हम राजपूत हैं, हम पठान हैं, हम ये ना, टैलेंट है साबित करो और आगे आओ। तो जब महेश दास को अकबर ने कहा कि हम अपने दरबार में लेंगे, दरबारियों ने बड़ा विरोध किया, यार है बिल्कुल नहीं। अकबर को पता था कि आदमी बड़ा काबिल है ये। तो अकबर ने कहा कोई रास्ता तो निकालो यार, कोई कंडीशन तो रखो। तो एक बड़े आलिम बैठे हुए थे, मुल्ला दो प्याजा, बड़े पढ़े लिखे आलिम टाइप के आदमी। उन्होंने कहा शहंशाह एक ही शर्त है, हम अकबर को एक ही शर्त पे अंदर आने, इसको महेश को एक ही शर्त पे अंदर आने देंगे। अकबर ने कहा क्या? बोले अगर ये मेरे सवाल का जवाब दे दे हम इसे बुला ले अंदर। अकबर ने देखा महेश दास की तरफ, बोले शर्त मंजूर है? बोले हाँ साहब मंजूर है। तो अकबर ने कहा कि मौलाना साहब पूछिए। तो मौलाना साहब ने महेश दास से कहा कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पर बीरबल ने कहा कि सरकार मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आप चाहते हैं कि शहंशाह अमर हो जाएं, आप चाहते हैं कि शहंशाह की जो हुकूमत है वो पूरी दुनिया पे फैल जाए, आप चाहते हैं कि दुनिया की जितनी खूबसूरत औरतें शहंशाह की सबसे शादी हो जाए। मौलाना साहब तो हंसने लगे। अकबर ने पलट के देखा, कहा मौलाना साहब? बोले सरकार बस यही बातें सोच रहा था सरकार। ये पहला मंत्र है सफलता का। एक आम आदमी की पूरी जिंदगी दर्द से भरी हुई है, बस वो आम है। एक महान आदमी की पूरी जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। ये जो आपने शब्द यूज किया ना हालात, सर हालात से ही तो लड़े राम मोहम्मद साहब। आप मोहम्मद साहब का टाइम देखिए, आप मोहम्मद साहब का टाइम देखिए सर, पहली चीज। दूसरी चीज सर ये है कि हालात, अब जैसे हम तो, मैं तो हिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं तो हमेशा एग्जाम्पल वहीं से उठाता हूं। 1398 1398 तैमूर हिंदुस्तान आता है, तबाही मचाता है, सब कुछ खत्म कर देता है। 1398 से लेके 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, आप समझ लो 150 साल हिंदुस्तान की हालत खराब, सब कुछ तहस नहस। और उस परिस्थिति में सर 1556 में एक 15 साल का लड़का गद्दी पे बैठता है, अकबर। सर हालात देखो आप, हम नाहक में उसे ग्रेट नहीं कहते सर, हम ग्रेट सिर्फ इसलिए कहते हैं कि भाई तुमने इस हालात से तुम निपटे कैसे। एक आदमी कह रहा है मेरा पड़ोसी मुझे गाली दे रहा है, सबके देते हैं, दुनिया में कौन सा पड़ोसी जो किसी को गाली ना दे? और अगर ऐसा है कोई तो आप बताइए, मैं तो मिलूंगा उस आदमी से। लोग कहते हैं मेरे रिश्तेदार मेरे पीछे पड़े, रिश्तेदारों का काम ही है, और क्या करें वो कि मेरे खाला ने हमको डिमोरलाइज कर दिया कि इतना बड़ा सपना देख रहे हो आईएएस बनने का। अरे कुछ पहले कर लो, अपने माँ बाप की स्थिति देखो। सर काम ही है सर। फ्रेंड आपका आ गया, उसने कहा अरे यार आईएएस बनने जा रहे हो। अच्छा ये सीधे हमला कभी नहीं करते, ये इनडायरेक्टली करते हैं। मेरे पास एक लड़की आई 4 दिन पहले, उसने कहा सर मेरे पापा बहुत परेशान है, हमसे करे वापस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अपने पापा को बोलो मुझसे बात करें। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ बताइए। तो बोले ऊर्जा साहब हमें बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कैसे बताइए हमें आप। बोले हमारे पड़ोसी बता रहे थे कि दिल्ली बड़ी ऐसा ऐसा कांड हो गया, बीच में कांड हो गया था तो काफ़ी फेमस था, एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो गया था, उसकी हत्या हो गई थी। मैंने कहा सर इंदिरा गांधी मार दी गई सर, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थी, आप खुदा बन रहे हो सर।
बचा लोगे? ले जाओ सर। सर चुनौतियों से जो लड़े वो हीरो, और चुनौतियों को जो दर्द कहे वो आम आदमी।